ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु अलल ख़ातिमि लिमा सबक़ वल फ़ातिहि लिमन ग़लक़ अल-मुअलिनिल हक़्क़ बिल हक़्क़ वद्दाफ़िइ जैशातिल अबातिल वद्दामिग़ि सौलातिल अज़ालिल अशरफ़िल अंबिया अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन व लानतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाए अइम्माहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतह वल्लाहु यासिमुका मिनन नास वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। सलावत पढ़ें बर मोहम्मद। हज़रत मोहतरम सामीन किराम, अज़ादाराने इमाम मज़लूम करबला मवालियान हैदर करार, मैंने अपने सफ़र गुफ्तगू का आगाज़ इस आये करीमा की तिलावत से किया है और चाहता ये हूँ कि आपकी खिदमत में मैं इतना अर्ज़ कर दूँ कि तक़रीबन 2 साल से तबीयत ज़्यादा अलील है। मैं मजलिस पढ़ने नहीं आया हूँ। मजलिस तो मेरे बाद और मुझसे क़ब्ल के उलमा व खुतबा व ज़ाकिरीन पढ़ चुके और आने वाले पढ़ेंगे। मैं आपसे चंद बातें करने आया हूँ। मौलाना अली हैदर साहब क़िबला अजमेरी से गुजारिश है कि वो आगे तशरीफ़ ले आएँ। आप हज़रात की खिदमत में इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह शहीद की बारगाह में मुझे कुछ बयान करने की सआदत हासिल हो रही है और मुझे याद आ रहा है कि आज तकरीबन 58 साल हो गए मुझे शहीद की बारगाह में हाजिर होते हुए। और शहीद ने बारगाह मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में मेरे लिए यकीनन सिफारिश की होगी जो मैं आज इस हालत में आपकी खिदमत में बैठा हुआ हूँ। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। और
ये भी दुआ कीजिएगा कि मैं कुछ जितना टाइम मुझे दिया गया है मैं उसके अंदर अपनी बात को आप तक पहुंचा सकूं। मेरे दर्द दिल है और चंद बातें हैं जो आपसे कहना चाहता हूं। मजलिस तो आप उलमा से सुन रहे हैं, सुनते रहेंगे। मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूं। अगरचे मैंने जिस आय करीमा को अपना उन्वान बयान करार दिया है, इसमें मुझे कुछ बयान करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी कौम का हर बच्चा इस आयत से और इसके मफ़हूम से वाकिफ़ है कि ये आयत का शान नुज़ूल क्या है, ये कब नाजिल हुई, कहाँ नाजिल हुई, किसके बारे में नाजिल हुई, किस लिए नाजिल हुई, ये सब आपके अज़हान आलिया में मौजूद है। मगर मैं वो सबक याद दिला रहा हूँ कि जिसको पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए सलावत ऐसी पढ़िए कि दिलों से निफाक दूर हो जाए। सलावत पढ़ने का बावाज़े बुलंद पढ़ने का सवाब ये है कि निजासतें जाती रहती हैं, तहारतें आती रहती हैं। और ये सफ़े अज़ा वो है जहाँ के ऊपर बैठना हमारे लिए सआदत है, सआदत दुनियावी भी है और सआदत उखरवी भी है। इससे बचकर हम न यहाँ के रहेंगे न वहाँ के रहेंगे। तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद ये फरमाते हैं क्या कि जो हाजिर है वो सुने और जो गायब है, हर हाजिर के ऊपर वाजिब है कि इस पैगाम को उस गायब तक पहुँचाए। अब वो पैगाम क्या है? वो पैगाम मैं सिर्फ 2 जुमलों में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ और फिर उसके बाद दर्द दिल आपकी खिदमत में हाजिर करना चाहता हूँ। पैगाम यह है कि अल्लाह ने जब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज से वापस हुए और तकरीबन मुत्तफ़िक़ अलैह फैसला यह है कि या तो 1,40,000 हाजियों का मजमा था या 1,25,000 या 24,000 हाजियों का मजमा था। जब उस मकाम के ऊपर पैगंबर पहुँचे हैं तो उस वक्त में अल्लाह ने अपने अमीन वही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ये पैगाम देकर भेजा और आवाज़ दी कि मेरे अमीन तुम मेरे रसूल के ऊपर जाओ और आवाज़ दो, या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। ए मेरे रसूल, आज जो है कुदरत अपने रसूल के किसी लक़ब से यानी मुखातिब नहीं हो रही है। लक़ब नहीं लिया, किसी यानी मुज़म्मिल नहीं कहा, मुद्दस्सिर नहीं कहा, यासीन नहीं कहा, बल्कि यहाँ के ऊपर अल्लाह ने रसूल के ओहदे का जिक्र किया। या अय्युहर रसूल, ए मेरे रसूल, बल्लिग़ पहुँचा दीजिए मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल हो चुका है। अब आगे की मंजिल जो है वो बहुत सख्त है। आप तमाम हजरात मवालिया ने हैदर करार यहां तशरीफ फरमा है। आगे की मंजिल ये है, व इल्लम तफल, अगर आपने ऐसा नहीं किया, फमा बल्लगता रिसालता, तो आपने रिसालत पहुंचाई ही नहीं। तो बस बात को आगे बढ़ाने के लिए जुमला कहना चाहता हूं
कि जिस पैगाम का रसूल के ऊपर पहुंचाना वाजिब हो तो उस पैगाम का उम्मत पर मानना वाजिब होगा या नहीं होगा? सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप मेरा साथ देते रहिएगा, चंद मिनट हैं और बहुत जल्दी मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि वो पैगाम क्या है। अगर ये नहीं पहुंचाया तो कुछ नहीं पहुंचाया, नमाज नहीं पहुंचाई। वो मैं जुमलों को दोहराना नहीं चाहता, वो सब आपके जहन में है, जो बयान किए जाते रहते हैं। मगर जो यानी अगर इसको नहीं पहुंचाया तो गोया आपने कुछ नहीं पहुंचाया। आपने नमाजें नहीं पहुंचाई, रोज़े कुछ नहीं पहुंचाए, अहकाम शरिया नहीं पहुंचाए, कुछ नहीं पहुंचाया। अगर ये नहीं पहुंचाया, मेरे माबूद ये कौन सा अम्र है, ये कौन सा ऐसा हुक्म है कि जिसका पहुंचाने का तूने हुक्म दिया है? आखिर ये बता दे। क्या जिब्राइल से पूछा जाए, जिब्राइल बताओ, तुम ही बताओ, आखिर वो पैगाम क्या है जिसको पहुंचाना रसूल के ऊपर वाजिब है? अगर ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। तो अब आवाज़ आएगी जिब्राइल की कि इस पैगाम में बीच में मैं नहीं हूं, बल्कि इसमें अल्लाह ने कह दिया, यानी वो पैगाम मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, यानी वो पैगाम पहुंचा दीजिए जो आपके रब की तरफ से आप पर नाजिल हो चुका है। तवज्जो कीजिएगा, आपके रब की तरफ से नाजिल हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि वो पैगाम जब पहुंचाया रसूल ने तो अब हालात देखने पड़ेंगे, वाक़े को समझना पड़ेगा। अगर उस वक्त में इस आयत के नाजिल होने के बाद में रसूल इस्लाम ने नमाज का हुक्म पहुंचाया तो समझिए कि अल्लाह ये चाहता है कि नमाज का हुक्म पहुंचा दो। ये ना पहुंचाई तो कुछ नहीं पहुंचाया। रोज़े का अहकाम बयान फरमाए हों तो अगर रसूल यही बयान फरमाए कि रोज़ा वाजिब है तुम पर, हज वाजिब है तुम पर, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये नहीं पहुंचाया तो कुछ नहीं पहुंचाया। तो अब हालात ये देखिए, माहौल साजगार नहीं था। वो तमाम हाजी मौजूद थे, अभी अभी नए नए हाजी थे, नबी के साथ हज करके आए थे, नबी के साथ नमाजें पढ़ी थी, नबी के साथ सर मुंडा के आए थे। बाल बराबर भी फर्क नहीं था, बाल बराबर भी फर्क नहीं था। और जब बाल बराबर भी फर्क नहीं था तो अब इनसे ये इसके मजमे में आवाज़ दी मिंबर बनाया जाए। अब मिंबर बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, अब ये देखना पड़ेगा। मिंबर बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? भाई तख्ते चाहिए हैं, कीले चाहिए हैं, बढ़ई चाहिए है, सब कुछ चाहिए है। मगर वहाँ के ऊपर वो गदीर का मैदान था। हाजी अभी तो हज करके आए हैं, एहराम तो मौजूद था, कुछ और दूसरी चीज़ मौजूद नहीं थी। अभी ये मनासी के हज अदा करके आए थे और ये आने के बाद में पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, हम जानते हैं तुम्हारी कसमा पुरसी क्या है, तुम कितने मजबूर हो, तुम मिंबर नहीं बना सकते हो। मैं आवाज़ दूंगा, या रसूल अल्लाह, मिंबर आप जो हैं भाई, आप चाहें तो तख्ते बिल्किस मंगा सकते हैं, आसमान से मिंबर आ सकता है। जिसके बच्चों के लिए जन्नत से लिबास आ जाए उसके लिए क्या मिंबर नहीं आ सकता? सलावत भेजे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो कीजिएगा, बस आप ही मंगा लीजिए मिंबर, आप ही मंगा लीजिए। आपके इशारे पे जन्नत खिंची चली आएगी, मिंबर आ जाएगा, आवाज़ कुदरत आएगी। नबी भी बताना चाहेंगे कि मैं यही चाहता हूं कि आज अली की विलायत का ऐलान मिंबर से होगा। जब ये विलायत आसमानी है तो कम से कम इस विलायत के ऐलान के लिए मिंबर जमीन का होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत तक इंसान ये कह दें वो एक मर्तबा मिंबर आसमान से आ गया था, जन्नत से आ गया था, हम कैसे मंगाएं। यानी उम्मत मजबूर हो जाती। नबी ने इख्तियार दे दिया, देखो जब भी तुम अली के फजाइल बयान करना पहले मिंबर का इंतजाम करना ताकि ऐलान हक हो सके। इस मिंबर से विलायत अली बयान होगी। अब दर्दे दिल आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, मेरे भाई आप लोग जो खड़े हुए हैं, अगर यहां आ जाएं तो मेरा दर्द सुन लें। क्या अगर कोई दर्दी तड़प रहा हो, मरीज तड़प रहा हो, क्या उससे करीब आके नहीं पूछेंगे आपका दर्द क्या है?
नहीं तवज्जो कर रहा है भाई आप, मैं क्या कह रहा हूं आपकी खिदमत में। देखिए ये बातें कोई और दूसरा नहीं पढ़ेगा, आप मुझसे सुन लीजिए जो मैं अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में। विलायत अली के ऐलान के लिए मिंबर बना, और बना भी बड़े एहतमाम से। यहां पैगंबर इस्लाम खड़े हुए, और वो आप जानते हैं कि हाथों पे नबी खुतबा दिया, बहुत तवील तूलानी खुतबा दिया नबी ने गदीर में, और उसमें आवाज क्या दी? मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, मन कुन तो मौला हो फहाजा। देखिए वक्त इसी जुमले पे तमाम कर दूंगा अगर आप ना बोलेंगे। मन कुन तो मौला हो फहाजा, मन कुन तो मौला हो फहाजा। क्या भाई माफ कीजिएगा, आप लोग दोनों हाथ रखते हैं, इन हाथों का हक यह है कि अली के लिए हाथ उठने चाहिए। जबान का हक यह है कि अली के लिए बोलना चाहिए। समझ रहे नहीं आप? अगर हम अपने माँ बाप का हक अदा ना करें, पड़ोसियों का हक अदा ना करें, तो हमारा शुमार किस फहरिस्त में होगा? आइए अजीजाने गिरामी, नबी ने फरमाया मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, मैं जिसका मौला हूं उसके अली मौला हैं। जब अली मौला हैं तो अब नबी ने दिखाया, नबी ने सुनाया। बहुत तवज्जो चाहता हूं, नबी को सिर्फ कह देना चाहिए था मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, अली को बराबर में खड़े कर लेते, कहना चाहिए था मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला। ये दिखाया क्यों भाई? हम तो उस वक्त में मान चुके हैं अली को जब हम आलम अरवाह में थे। नहीं तवज्जो कर रहा है? देखिए अगर आप साथ देंगे तो मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं। हम उस वक्त में मान चुके हैं, तस्लीम कर चुके हैं, जब आलम अरवाह में थे उस वक्त में हमने तस्लीम कर लिया अली मौला है, अली मौला है। भाई गदीर में तो नबी ने याद दिलाया है, मौला तो उसी वक्त हो चुके थे। कुन तो वलीयम व आदम बैनल माए व तीन, अली ने फरमाया मैं उस वक्त वली था जब आदम आबो गिल के दरमियान में मौजूद थे। तो जब वली था तो दोस्तों आज की इंसानियत, हर वो इंसान जो इंसान कहने के लायक है, बेगैरत इंसान इंसान कहे जाने के लायक नहीं होता। अली का शिया बेज़मीर नहीं होता, इंसान का शिया ज़मीर फरोश नहीं होता, अली का शिया ज़मीर फरोश नहीं होता। मगर आज हम हैं अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ रहे हैं और अली वलीउल्लाह से दूर हैं। तवज्जो है आपकी? हम अली वलीउल्लाह से दूर हैं, अली वलीउल्लाह पढ़ रहे हैं, अली से दूर। भाई आज अली के फजाइल आपकी समझ में नहीं आ रहे। हमने कहा, हमें एक मजलिस पढ़नी थी, मैं अपनी गुजरी भी सुना रहा हूं, मैं दर्द दिल सुना रहा हूं। हमें एक मजलिस पढ़नी थी, एक नौजवान लड़का दाढ़ी में बेहतरीन रीश, बेहतरीन चेहरा, चेहरे पे सजदे का निशान, कहा मौलाना मजलिस तो पढ़ने जा रहे हैं, जरा नमाज के ऊपर पढ़िएगा। मैंने क्या, तेरी रूह बीमार है, नहीं तवज्जो की आपने? मैंने क्या, ए साहबजादे जरा रुक जाओ। मैंने क्या, तेरी रूह बीमार है, तू जानता है ये अली के फजाइल पढ़ेगा, तूने ये कह के अली के फजाइल रोकना चाहे कि नमाज का जिक्र करना। मैंने क्या, मियां साहबजादे तुम बीमार हो, इलाज करो। मैं मजलिस पढ़ रहा था, बात ऐसे ही चल निकली। बोले
कि शिया वही है जो नमाजी हो। तवज्जो कीजिएगा मेरे भाई, मैं बुजुर्गों से दुआ चाहता हूं कि शिया वही है जो नमाजी हो। मैंने क्या भाई, आपके कौल के मुताबिक अब 73 फिरके शिया हैं, इसलिए कि 73 के 73 नमाज पढ़ रहे हैं। का क्या हुआ? मैंने क्या बात को पलट दे भाई, ये मसला नहीं है कि शिया वही है जो नमाजी हो, नहीं, नमाजी वही है जो शिया हो। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। नमाजी वही है जो शिया हो, वरना अगर नमाज ही को देखें तो 73 फिरके दावेदार हैं हम नमाजी हैं, हमसे ज्यादा इबादत है उनके पास, हमसे ज्यादा रोजे उनके पास। का साहब ये हमारी समझ में नहीं आता, बगैर कैलकुलेटर के लाखों का हिसाब लगा देने वाला नौजवान अब इतना बिगड़ चुका है, उंगलियों पे हिसाब लगाने वाला नौजवान अरे हिसाब लगा देता है जब अली के फजाइल की बात आती है। कहा साहब ये हमारी समझ में नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अली के फजाइल में कमी है, इसका मतलब ये है तुम में कहीं ना कहीं नासूर है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। चंद साल पहले बुजुर्ग मेरे भाई, मैं तवज्जो चाहता हूं आपसे, ये दर्द दिल है, मैं सिर्फ बात करने आया हूं, मजलिस तो आप सुनिएगा। आई आई नहीं, सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। अभी चंद साल पहले मैं नागपुर के बराबर में एक जगह है, मुआशरा पढ़ रहा था, अशरा मुहर्रम। वहां के ऊपर एक बॉम्बे से भगाया हुआ गीदड़, देखिए दर्द दिल है, मेरे जहन से, मेरी जबान से जो जुमले निकल रहे हैं ये मेरे अल्फाज की अक्कासी कर रहे हैं, मेरे दिल की अक्कासी कर रहे हैं। आशूर का दिन था, खूब मातम हुआ, चंद लोग मातम ज्यादा, चंद लोग फजाइल ज्यादा। वो एक नौजवान जो वहां से आया था बोला, आशूर का दिन था, एक मकाम के ऊपर फाका शिकनी थी, असर का वक्त हो चुका था, जुलूस चालू था, जुलजना निकला हुआ था, मातम हो रहा था, जंजीर का कमा का खूनी मातम हो रहा था। हम एक मकाम के ऊपर बैठे हुए चाय पी रहे थे, वो नौजवान भी पास में आ गया, दो मौलवी और थे और एक नौहे खान भी थे। वो पास में आया और बोला, मौलाना अब जो आप यहाँ अशरा पढ़ने आएंगे तो मैं ये सब जो मातम हो रहा है इसे ख़त्म कर दूंगा। तवज्जो कीजिएगा, जंजीर का मातम हो या हाथ का मातम, जंजीर का मातम हो या हाथ का मातम, बिगड़ी हुई तकदीर सुधार देता है सबीर का मातम। बेशक नजीर भाई, उसने ये कहा कि मैं इसको, जब आप आएंगे अशरा पढ़ने तो मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, आपको नहीं मिलेगा। मैंने मुड़ के यूं ही कहा, ये मेरी बात जो है पूरी दुनिया में रिले हो रही है, मैंने मुड़ के कहा, साहबजादे क्या कह रहे हो, क्या बक रहे हो? कहा अब जो आएंगे तो ये मातम ख़त्म कर दूंगा। मैंने क्या, इंशाअल्लाह मातम आने से पहले पहले तुम ख़त्म हो जाओगे। तवज्जो कीजिए,
तुम खत्म हो जाओगे। अहमद साहबजादे जब तुमसे बड़े बड़े यजीद वक्त इस मातम को ना मिटा सके। तुम क्या, तुम्हारी हिम्मत क्या, तुम्हारी हैसियत क्या, तुम्हारी औकात क्या, मियाँ औकात में रहो हैं। अब आइए अजीजाने गिरामी, साल ना गुजरा था जब जिलीज आया तो मेरे पास वहां से फोन आया, कहा, मैंने क्या भाई क्या बात है, आवाज दी मौलाना मुबारक हो। मैंने क्या हुआ क्या भाई, गम का महीना आ रहा है, वैसे तो ईद का महीना है, ईद गदीर का बात क्या हुआ, का आपसे जिसकी बात हुई थी वो इंसान डूब के मर गया, दो को लेके मरा है, दो मर गए। देखा आपने नतीजा क्या हुआ। मेरे नौजवानों ये दर्द दिल है। अब ऐसे नौजवान भी पैदा हो गए जिनके दिलों में ये बात डाली जा रही है, उनके जहनों को बिगाड़ा जा रहा है, उनके ख्यालात का ऑपरेशन किया जा रहा है और आवाज़ देते हैं। जब मातम देखा, कहा आओ मातम कर लो, तो ये कहते हैं नहीं ये हमारे मेयार का नहीं है। अबे ओ चिपत्ती के शोर में, ये बता तेरी मेयार क्या है, तेरी औकात क्या है, औकात में रहे। खत्म हो रहा है मेरा वक्त, दर्द दिल बहुत कुछ रह गया है। समझे आप नहीं? नजीर भाई बैठे हैं, हमें आज आपने जाकिर नायक का नाम बड़े जोरों शोर से सुना है, नाम नहीं देखा भी है, मरदूद को देखा है ना। मेरे नौजवान बैठे हैं, मेरे भाई बैठे, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे बच्चे मेरी बच्चियां बैठी हैं, ये सब बैठे हैं। मगर आइए दोस्तों, क्या आज यजीद कितना बड़ा है, यजीद कितना बड़ा भाई, कोई बताएगा? मैंने एक 5 साल के बच्चे को उठाया, आवाज दी, बच्चे ये बता, बेटे ये बता दे, अगर यजीद तेरे सामने आ जाए तो बता यजीद को सजा क्या देगा। तो वह बच्चा नहीं जानता यजीद ने क्या किया है, मगर इतना तो जानता है हुसैन कौन है, यजीद कौन है, हुसैनियत क्या है, यजीदियत क्या है। तो जो मेरे भाई देखिएगा, सुनिएगा, मेरे नौजवानों, अगर आप में हमियत बाकी है, गैरत बाकी है, तो यहाँ के ऊपर आपका अकीदा, मेरा अकीदा मुत्तफ़िक़ अलैह है कि यहाँ मासूमीन आते हैं, कौन किसके साथ में बैठना ना चाहेगा। अरे दुनियावी अमीर, रुआसा, वजीर, प्रधानमंत्री, उसके पास बैठना फख्र समझे, हुसैन के पास आके बैठना फख्र ना समझे। आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ यहाँ के ऊपर बैठो और आने के बाद सुनो। तो जो या आ जाओ, कब बच्चे ने कहा अगर यजीद मेरे सामने आ गया तो मैं इतना जूता मारूंगा, इतना चूरा चूरा कर दूंगा। यानी आज 1400 साल के बाद यजीद इतना जलील ख़ार हो गया, इतना जलील हो गया कि बच्चा भी उसे मारने के लिए तैयार है। ये बद समझे, ये नतीजा किस चीज़ का है? यजीद हुसैन से टकराया तो चूर चूर हो गया, आज कोई हुसैनियत से टकराएगा। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिए। यजीद इतना जलील है, मगर अगर मैं एक बात कहूं आपसे, बुजुर्ग मुतवज्जे रहें, नौजवान, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बच्चों, यजीद आइए
यजीद हर तरह की रुसवाई का नाम यजीद है। तमाम जिल्लतों का डेरा यजीद के दरवाजे पे है। अगर कोई अपनों में ही से, ये अपना तो मैं जरूरतन कह रहा हूं, वरना जो आले मोहम्मद के खिलाफ हो वो अपना नहीं होता। नहीं तवज्जो कीजिएगा। इसलिए कि मेरे मौला ने फरमाया था, मौला अली फरमाते हैं कि तर्जुमा करूंगा, अरबी पढ़ने का वक्त नहीं है। मौला फरमाते हैं कि हमारे दोस्त को दोस्त रखो, चाहे हमारे दोस्त को दोस्त रखो, चाहे तुम्हारे बाप और भाई का कातिल ही क्यों ना हो। तो जो है नहीं आपकी, आखिरी इंसान तक जहां जहां भी मेरी आवाज पहुंच रही है, समाअत फरमाएं। मौला ने फरमाया कि हमारे दोस्त को दोस्त रखो, चाहे वो तुम्हारे बाप और भाई का कातिल ही क्यों ना हो, और हमारे दुश्मन को दुश्मन रखो, चाहे वो तुम्हारा बाप और भाई ही क्यों ना हो। हमारे यहां मेयार ज़ाते अली इब्न अबी तालिब है, मरकज अली की जात, मंबा अली की जात, महवर अली की जात। जो इस मरकज से हटा वो जलील हो गया। अपनों में से अगर कोई यजीद की वकालत करने लगे, दर्द दिल है। देखिए गुजर चुकी है ये बात। अगर कोई यजीद की वकालत अपनों ही में से करने लगे तो देखिए वकालत के नाम पे धब्बा है। एक साहब हैं, मुअम्मम हैं, सियाह अमामा है, बेहतरीन चेहरा है, अच्छी दाढ़ी है। मेयार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने बता दिया था कि किसी के ज़ाहिरी बनाव से, उसकी इबादतों से धोखा ना खा जाना, ये देखना उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है। वो साहब बयान करते हैं, आइए वो बयान ये करते हैं कि अगर मिंबर से बयान कर रहे हैं, अरे कमीनों, कोई कुछ भी फतवा लगाए मेरे ऊपर मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मगर अली का दुश्मन बर्दाश्त नहीं है। कोई कुछ भी कहे, कह के क्या बिगाड़ लोगे? जिंदगी छीन लोगे, हयाते उखरवी तो नहीं छीन सकते, ईमान नहीं छीन सकते, ख्यालात को बेड़ियां नहीं पहना सकते। वो कहता है मरदूद कि अगर यजीद नमाज शब पढ़ता होता तो बख्श दिया जाता। अपना मौलवी है ये दोस्तों। हर अमामे वाले को, हर टोपी वाले को, लिबास में जो मिंबर पे आ जाए उसे अपना समझ के मिंबर पे मत बिठाया करो। पहले ये देखो उसका डीएनए क्या है, नहीं तो जो कि उसका चेकअप कराओ पहले, ये कहीं पसपर्दा दुश्मन अली तो नहीं है जो खा रहा है कमबख्त मजलिस पढ़ के, लिफाफे के इंतजार में 2 दिन रुका रहे, अगर ना 2 लिफाफा लिया और खा रहा है। भाई मजलिस पढ़ रहा है,
और मजलिस के खिलाफ बोल रहा है, मजलिस पढ़ रहा है, मातम के खिलाफ बोल रहा है, मजलिस पढ़ रहा है, आंसुओं के खिलाफ बोल रहा है। इतना रोने से क्या फ़ायदा, ये हड़बड़ाहट क्यों होती है, ये इतना हो हंगामा क्यों होता है, ये मजलिस, अबे तू क्या जाने, ये तो वही जानता है जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत है, जिसके दिल में फातिमा का दर्द है, तो क्या जाने दोस्तों। और आगे बयान कर दूं, नज़ीर भाई इसके शाहिद हैं, नज़ीर बाकरी साहब इस बात के शाहिद हैं, इनके सामने इसको चीज़ को बयान किया। कहा अगर नमाज शब पढ़ता होता तो आप अजीजों दोस्तों याद रखो, ये हर नमाज शब पढ़ने वाले को अली का दोस्त ना समझ लेना। कहा अगर नमाज शब पढ़ता होता तो बख्श दिया जाता, अब वही कमबख्त मेरी बस्ती में आ गया। इत्तेफाक से मुझे जाना नहीं था उसकी मजलिस में। और आपको एक बात ये भी बता दूं, ये उलमा तशरीफ़ फरमा है, ये जानता है, वाकिफ़ है मुझसे, कि मैंने अभी तक किसी बदअक़ीदा आलिम ज़ाकिर ख़तीब को अपने मिंबर पे बैठने नहीं दिया। अगर बैठ भी गया तो हमको देखकर उसे बयान बदलना पड़ता है। बात समझ रहे नहीं आप, बदलना पड़ेगा। और वो कौन सी बात है साहब, आज के जाकिरीन माफ़ कीजिएगा, जहाँ कहीं के ऊपर भी अगर मेरी बात किसी के ऊपर फिट हो रही हो तो माफ़ कीजिएगा, ये बात ये अमल करना छोड़ दीजिए और कर दीजिए। पूछते आपको क्या पसंद है, क्या पढ़ें, आपको क्या पसंद है, क्या पढ़ें। अरे तू ये क्यों देखता है आवाम की क्या पसंद है, ये देख इमाम की क्या पसंद है। ये देख इमाम की क्या पसंद है, अल्लाह की क्या पसंद है। तो मखलूक को राजी करने के लिए खालिक को नाराज करना चाहता है। आखिर वजह क्या है। आ गया वो मर्दूद, मैं नहीं जा रहा था, वो मजलिस पढ़ रहा, मैं इत्तेफाक से पहुंच गया और मैंने भी ये अपना थोड़ा सा छुपा के मिंबर के ऊपर बराबर में जाके बैठ गया। और बैठने के बाद पूरा चेहरा नहीं दिखाया, हालांकि वो खबीस मुझे पहचान भी नहीं सकता था, इसलिए कि अली वाले और होते हैं, अली के दुश्मनों के चेहरे और होते हैं। तो जो है नहीं आपकी है? देखो अगर चेहरा काला भी हो तो अल्लाह उसे नूरानी बनाता है। चेहरा कितना ही गोरा हो, अगर दुश्मन अली है तो इतना बदसूरत हो जाएगा कोरोना वायरस की वजह से। तवज्जो है नहीं आपकी कि पहचाना नहीं जाएगा। अब आइए अजीजान गिरा, वो बयान करता है कि भाई इतनी दूर था मैं मिंबर से, जैसे वो मेरा भाई बैठा हुआ है, बोला कि यजीद का नाम बुरा नहीं था, यजीद का किरदार बुरा था। खुद कसम मेरे जिस्म में आग लग गई, मैं जल उठा। एक मर्तबा मैंने आवाज दी, मियां यजीद का नाम भी बुरा था, किरदार भी बुरा था। का नहीं, नाम बुरा नहीं, किरदार बुरा था। मैंने क्या, अगर नाम बुरा नहीं था तो रख अपने बाप का नाम, रख अपनी औलाद का नाम, रख अपने बाप चाचा का नाम। आज से पुकारो यजीद इब्न यजीद। नहीं तो जो किया आपने, ये दर्द दिल है। मजलिस तो उलमा से सुनिएगा, क़िबला से। कसा वो बात दबा दी गई। बोले आप पढ़ के आया कीजिए, मैं मदरसे में पढ़ाता हूँ, और उलमा बना दिए मैंने आहिस्ता से कहा, ज़ोर से कहता तो वो कम वक्त को मुझे उतारना पड़ता मिंबर से। मैंने कहा साहबजादे तुम क्या समझ रहे हो, 10 को मौलवी बना दिया मैंने पढ़ा के। समझे नहीं आप।
आप क्या समझ रहे हैं? मगर आइए अजीज़ाने गिरामी, ये दर्द दिल था। ये बताओ, अब आप अपने अपने सीनों पे हाथ रखे। आखिरी बात, सिर्फ 4 फ़िक्र मसाइब के पढ़ूंगा, ज़्यादा अर्ज नहीं करूंगा। ये बताइए, ये बीमारी जो वहाँ होनी चाहिए थी, ये हम में कहाँ से सरायत कर गई? वो इस बीमारी का सोता कहाँ से फूटा? ये बीमारी जो वहाँ होनी चाहिए थी, ये शियों में कहाँ से आ गई? बताइए, शियों में कहाँ से आई ये बीमारी? आई नहीं आई बीमारी। आप बस्ती बस्ती के बैठे हुए शहीद की बारगाह में, क्या ये बीमारी आई नहीं? क्यों आई ये तुम्हारे अंदर बीमारी? इसका मतलब ये है, अब छठे इमाम का कौल सुन लीजिए, मसाइब सुन लीजिए। इमाम फरमाते हैं, बहुत तवज्जो, नौजवानों से ख़ास तौर से तवज्जो। बच्चों याद रखिएगा, आप मोबाइल यूज़ करते हैं। इमाम फरमाते हैं कि जंगल का जानवर भी उस वक्त तक शिकार नहीं होता, जंगल का जानवर भी उस वक्त तक शिकार नहीं होता जब तक वो अपने फरीज़े से गाफिल ना हो जाए। इमाम का कौल है, मेरा कौल नहीं, मैंने तो तर्जुमा पेश किया है। इमाम का कौल है, इमाम फरमाते हैं कि जंगल का जानवर भी उस वक्त तक शिकार नहीं होता जब तक कि वो अपने फरीज़े से गाफिल ना हो जाए। अब मुसीबतों ने हमें घेरा, परेशानियों ने हमें घेरा हैं, सऊबतों ने हमें घेर लिया, ये तरह तरह के लोग हमारे ऊपर हावी होने लगे। आखिर अब सोचो, माफ़ी ज़मीर, तुम अपने दिल में झांक कर सोचो, आखिर वजह क्या है कि हम परेशानियों का शिकार हो गए? अरे मुश्किल कुशा हमारे पास, हुसैन हमारे पास, हसन हमारे पास, अहले बैत हमारे पास, अहले बैत हमारे पास, अहले बैत हमारे पास हैं, मारिफत अहले बैत हमारे पास, आलिम हमारे पास, उलमा हमारे पास, मराजे किराम हमारे पास, सब कुछ हमारे पास में जब मौजूद है तो हम शिकार क्यों हुए? इसका मतलब ये हम अपने फरीज़े से गाफिल हो चुके हैं। अब वो फरीज़ा समझो क्या है? वो फरीज़ा वही है कि जिसका ऐलान में मैदान गदीर में हुआ था। कुछ लोग खामोश बैठे रहे मेरी इस बात के ऊपर। क्या आप लोग मेरी बात से मुत्तफिक नहीं हैं? क्या आप लोग मेरी बात से मुत्तफिक हैं? हम आवाज होकर बोलिए, आप लोग हमारी बात से मुत्तफिक हैं? है ना? हैं? तो इसका मतलब ये कोई फरीजा ऐसा था जिसने हमने पसे पुष्ट डाल दिया, हम उससे गाफिल हो गए, हम उससे गाफिल हो गए। वो फरीजा है विलायत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सब कुछ समझ में आ रही साहब, ये अली की विलायत ही समझ में नहीं आ रही है। अगर ये समझ में नहीं आ रही है, अगर इतने ही हमियतदार हो, अगर इतने ही गैरतदार हो, तो कलमे से छोड़ो, अजान से हटाओ। अरे इसके लिए तो हुसैन शहीद किए गए। शहादत हुसैन इसी चीज का नतीजा है। बस मैं अपने बच्चों से, जवानों से, नौजवानों से, बुजुर्गों से, अपनी बेटियों से, अपनी माँओं से, बहनों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ 2 या 3 मिनट में मसाइल तमाम कर दूँगा। जो कुछ तसव्वुर करना है अभी कर लो, मेरे साथ करबला चलो। उजड़ गई ज़ैनब, उजड़ गई सकीना, हाय हुसैन, हाय मेरा मजलूम इमाम। अजीजों, करबला की कहानी आप मुझसे वाकिफ़ हैं, मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं कि करबला की कहानी क्या है, करबला का वाक़या क्या है, करबला की शहादतों की अज़मत क्या है, करबला में हुसैन कैसे कैसे जियाले और कैसे कैसे
जवानों को लेकर हाजिर हुए थे इस्लाम की हिफाजत के लिए, इस्लाम को हयात देने के लिए, इस्लाम को ज़िंदगी बख्शने के लिए। हुसैन कैसे कैसे बच्चों को लेकर आए, कैसे कैसे जवानों को लेकर आए। उन्हीं जवानों में कोई शबीह पैगंबर नज़र आता है, कोई शबीह हैदर नज़र आता है, कोई शबीह हाँ, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गईं, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गईं। खुदा इन आवाज़ों पे रहमत नाजिल फरमाए। शहज़ादी आ जाती हैं रुमाल लेकर, और रुमाल लेकर हर रोने वाले की चेहरे की तरफ देखती हैं। आंसू निकलता है, अपने रुमाल में ले लेती हैं। ये आंसू निकलने वाला आपकी आंख से, हर एक की आंख से आंसू नहीं निकलता, उसी की आंख से निकलता है कि जिसकी आंखें ताहिर हों, जिसका ख्याल ताहिर हो, जिसका दिल ताहिर हो। ये हर एक की आंख से नहीं निकलता, मगर जिनकी आंखों से निकलता है आंसू, वो रुमाल फ़ातिमा में जगह पाता है। जब ये रुमाल फ़ातिमा में जगह पाता है तो अजीज़ों, अब आपकी खिदमत में क्या अर्ज़ करूं कि हुसैन कुर्बानियां दे चुके, असहाब शहीद हो गए, आले मोहम्मद की कुर्बानियां हो चुकी। अब हुसैन अकेले हैं, यकौतनहा हैं। अभी 6 महीने, रबाब के 6 महीने के बेटे असगर का लाशा लेकर आए हैं, आगोश में लेकर आए हैं। रबाब ने पूछा है, मेरे बालियो वारिस, आखिर मेरे बच्चे ने पानी पिया या ना पिया? अब जो दामन हटाया, मेरे रबाब देख लो, ये तुम्हारा लाल असगर है, ये तुम्हारा लाल असगर है। तो रबाब ने आवाज़ दी थी, आवाज़ क्या दी? या बुनैया अमिस्लो का युनहार, ए बेटा क्या तेरे जैसा बच्चा भी शहीद कर दिया जाता है? बस एक मर्तबा अरे हुसैन से रबाब ने आवाज़ दी, ए आका, क्या मेरे बच्चे को तीर मारने वाला साहिब औलाद नहीं था? ए परवरदिगार, अरे ये नहर बहती रही, मेरा बच्चा तीर हुरमला से ज़बा हो गया। वाह मोहम्मदा, वाह अलिया, वाह हुसैन।